हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, जिसका नाम है पॉलिटी सीरीज़ फॉर एचपी टेट एग्ज़ाम, जो जून 2021 में टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग जुलाई में होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ स्पेशली आर्ट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी और जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस आती है उनके लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पता है कि जो अदर देन आर्ट्स के सब्जेक्ट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, वहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है ज़रूर पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में एसएसटी नामक का एक सब्जेक्ट जो आता है वो 60 नंबर का आता है। बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि एसएसटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जियोग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है इंडिया की, और इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल साइंस का टीजीटी आर्ट्स के टेट और टीजीटी कमीशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके साथ ही मैं आपको अपने सीरीज़ के इंपॉर्टेंट फीचर बता दूं कि हमारी सीरीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए। बिकॉज सीरीज़ विल बी डिजाइंड बाय एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर हु हैड क्लियर द टेट एग्जामिनेशन। और जल्दी ही आपके जो सीरीज़ है इसको हमारे आर्ट्स के साथ ही प्रोसीड करेंगे। कुछ एक लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसके बाद जो है हमारे आर्ट्स के साथ ही इसके लिए तैयार हो चुके हैं। कुछ एक टेक्निकल ग्लिच के कारण वो आज इसमें नहीं जुड़ पाए हैं। और इसके साथ ही अवर सीरीज इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइज। ये भी आपको हम बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 काम करना है इस सीरीज़ को पूरा वॉच करने के लिए। यू हैव टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम HP टेट TGT है। और इसके साथ ही आपको काम क्या करना है गाइज कि अपने फ्रेंड्स और जहाँ पे भी अगर आपका स्टडी ग्रुप है फेसबुक में, व्हाट्सएप में या कहीं और पे, वहाँ पे इस वीडियो का लिंक आप ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अवर ऑन गोइंग सीरीज़ है जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, साइकोलॉजी HP टेट, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसको आप ज़रूर वॉच करें। HP GK सीरीज़, जिसमें हिमाचल प्रदेश का GK हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश टेट और TGT के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। इसके अलावा हमने फिजिक्स सीरीज़ भी शुरू की है, जिसमें आपका बहुत प्यार मिला हमें, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने केमिस्ट्री सीरीज़ भी शुरू की है। आप ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम HP टेट TGT है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट रहने वाला है वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान का निर्माण आज हम पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं भी, ये 2 चैप्टर हम आज ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो संविधान की उद्देशिका है, संघ एवं इनके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशांक, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, संविधान संशोधन अमेंडमेंट प्रोसेस है, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम गाइस पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे अपना कंटेंट देख सकते हैं। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला तो हम इनको सारी चीज़ें आपके लिए चैनल पर फ्री में बिल्कुल निःशुल्क अपलोड करवाएंगे, और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को ये PDF चाहिए, PDF से पढ़ना चाहता है, तो वो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर लिंक वहाँ पे मिलेगा, उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हम इस तरह की PDF लगातार अपलोड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो आपके लिए एग्ज़ाम, टेट के एग्ज़ाम से बेनिफिशियल होता है, उसको हम डेली वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप हमारा ग्रुप, और वहाँ पे हम आपके लिए इस तरह की निःशुल्क सेवाएं देते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, संविधान का निर्माण जो फर्स्ट चैप्टर है, संविधान सभा की जो मांग है वो सर्वप्रथम 1924 में रखी गई। ये रखी गई संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया। गाइज यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन वर्ड को ढंग से समझे, हो सके तो इसके नोट्स बनाएं। आपको मैंने PDF के लिए बता दिया, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते तो आप कॉन्टैक्ट करें हमें व्हाट्सएप में। इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, टेट में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, इतना इंपॉर्टेंट कि संविधान सभा का विचार पहली बार किस पार्टी के द्वारा दिया गया, तो स्वराज पार्टी के द्वारा। ये गाइज मतलब पढ़ने के लिए आप जो है बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक्स है उस बात से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप है। मतलब इसमें जो भी चीज़ दी गई है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं दी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 1934 संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय द्वारा रखा गया था। 1934 में, आपको पता है 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा, 1934 में MN रॉय के द्वारा रखा गया था। इसके अलावा गाइज बड़ा इंपॉर्टेंट 1935, बहुत 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 इंपॉर्टेंट गाइज,
1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट गाइस, 1935 एक डेट याद रखनी है, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये याद रखना है। और आधिकारिक रूप से फर्स्ट टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से ये चीज़ किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कब? 1935 में। इसके अलावा गाइज मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत का जो शासन अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी गाइज। वहाँ से बहुत सारे जो एक्ट है, बहुत सारे जो अनुच्छेद है या अनुसूचियां हैं, वो डायरेक्ट ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है गाइज। क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिप्टिट्स इंडियन एक्ट, उस तरह से 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1953 का चार्टर्ड अधिनियम, 1958 का भारतीय शासन अधिनियम। इस तरह के बहुत सारे अधिनियम थे गाइज, जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक एक्ट, कुछ एक अनुच्छेद लिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहाँ से लिया गया था गाइज, आता है कि मतलब भारत का सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में किस शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है? तो गाइज याद रखना है आपको, 1935 का भारत का शासन अधिनियम, यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है गाइज। ये टेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं इसलिए आपको यहाँ बताया इसलिए क्योंकि 1935 को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा फर्स्ट टाइम आधिकारिक रूप से संविधान को बनाने की मांग गई 1935। और यहीं से आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था, उसमें जो है बाद से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और एक्ट, अनुसूचियाँ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ली गई है। और वो थोड़े बहुत मैं ये भी बता दूं कौन कौन सी थी, हालांकि उनको आगे पढ़ेंगे। जैसे अखिल भारतीय संघ है, प्रांतीय केंद्र में जो डबल शासन की स्थापना, जैसे केंद्र और राज्य में अलग अलग सिस्टम होगा, ऑपरेट एक ही जगह से होगा। इस तरह की जो चीज़ें 1935 में ऑलरेडी थी, वहीं से ही ये चीज़ें डायरेक्ट उठाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी विस्तार हम आगे पढ़ेंगे। बहरहाल, तो अभी तक हमने पढ़ा कि 1935 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान की आधिकारिक रूप से इसकी मांग की गई, जबकि 1940 में इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे जो जब ब्रिटिश सरकार ने इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रूप में, मतलब एक सैद्धांतिक रूप में एक्सेप्ट किया, तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब प्रस्ताव पारित किया तो उसको क्या नाम दिया गया था? अगस्ता, या मतलब अगस्त प्रस्ताव। इसके अलावा गाइज 1942 में, 1940 में ये हुआ, जबकि 1900 गाइज अभी हम थोड़ा छोटा मोटा विकास देख रहे हैं, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज़ें उठाई गई थी हमारी हिस्ट्री में। तो इसी के अलावा 1942 में क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, ये भी हुआ था। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसे सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और यहाँ पे आप एक दो नाम और देख सकते हैं, इन थे। और कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं 2 संविधान सभा की मांग को आविष्कार कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के सभी दलों द्वारा ये चीज़ स्वीकार की गई थी, और इस तरह से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए आवाज़ें उठी थी। इसके अलावा गाइस अब आपको ये देखना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का गठन कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। गाइस कभी इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किसने किया, तो आपको याद रखना है पूरी एक जो सभा थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान सभा, उसके द्वारा किया गया था। जो सीटों का बंटवारा है गाइज वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी, क्योंकि उन्हें संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे संविधान सभा की कार्रवाई क्या है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। याद रखना है आपको, जब 9 दिसंबर या नवंबर दिसंबर जब मैं शुरू हुआ था संविधान सभा की मेकिंग पॉलिसी की, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। इसका जो बहिष्कार किया था वो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, जो फर्स्ट बैठक हुई थी। तो याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो फर्स्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में, वो किसके द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट और PDF है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप बेहतर नोट्स बनाएं और यहीं से क्वेश्चन बनता है।
इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम दिख रहा होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गाइज बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। हालांकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, आपको पता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत तरह से आता है क्वेश्चन, तो उसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है। लेकिन अगर आपसे डीप पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गाइज आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, दो नाम है। अगर आपसे सिंपल पूछे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था या स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऐसा बोला कि फर्स्ट जो अध्यक्ष कौन था अस्थायी तौर पे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा गाइज ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ये, इनको आप ढंग से समझ लें और इनको आप नोट्स भी बनाएं। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो इंडियन फ्लैग को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947, डेट्स को आप बिल्कुल याद रखें, बहुत बार ये चीज़ें पूछ जाती है। 22 जुलाई 1947 को इंडिया का जो हमारा प्यारा तिरंगा है उसको अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के चुना गया। आपको पता ही है कि इंडिया का जो फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950। उस तरह से 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन जैसे ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। हालांकि इस संविधान सभा ने ही 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। जब तक जो अंतरिम सरकार नहीं बनी थी गाइज इंडिया में, जो मतलब पार्लियामेंट में, तब तक इसी जो मतलब संविधान सभा ने ही ये 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों तक जो इसी के रूप में देश को ऑपरेट किया था। इसके अलावा गाइज जो टोटल सेशन हुए थे संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में, आपको याद रखना है 11 सत्र हुए थे। और इसके अलावा टोटल टाइम कितना लगा था गाइज, तो वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टोटल टाइम भारत के संविधान को बनाने में लगा था। इसके अलावा गाइज मुख्य समितियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये गाइज, कमेटीज़ की मतलब मुख्य समितियाँ अलग अलग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी गाइज वो है प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर था। बहुत बार ये क्वेश्चन टेट के एग्जाम में और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा गाइज इन और उनका भी याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट यही था ड्राफ्टर कमेटी का, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर भी हम देख लेते हैं कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, राज्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे। जबकि यहाँ पे कुछ आप अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे विधानसभा का चिन्ह क्या था, हाथी था, मतलब बहुत ही डीप में पूछा जा सकता है, TGT में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चूंकि हम ये वीडियो टेट के लिए बना रहे हैं, तो टेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप PDF में इसको खुद देख सकते हैं। गाइज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक का नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आप पहली लाइन पे ही देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन था, 42th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था 42वां अमेंडमेंट। इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। गाइज 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक है 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में होता है, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। इसी तरह से गाइज जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, उसको भी इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 1935 के संविधान में ली गई थी। और उन जो ये 1976 थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही अमेंडमेंट में। मतलब पहले बार ऐसा होता है कि किसी संशोधन संविधान के संशोधन में, एक ही संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया था या मॉडिफाई किया था। तो ये 42 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। इसके अलावा गाइज भारत के संविधान की कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से कि भारत का जो संविधान है गाइस सबसे लंबा संविधान है जो लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे लंबा, वर्ल्ड में विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है भारतीय संविधान। इसके अलावा गाइस वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में इसमें एक प्रस्तावना है। ओके, प्रस्तावना के साथ साथ हमारे
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 470 अनुच्छेद है, जबकि 12 अनुसूचियाँ शामिल है। गाइस जब ये हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो तो उस टाइम 395 अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। 395 अनुच्छेद थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था। क्योंकि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ नहीं ठीक है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें उनके साथ भी छेड़खानी की जा सकती है, हालांकि उसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। तो इसी के फलस्वरूप जो पहले 395 अनुच्छेद थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 470 हो चुके हैं ये, इसी कारण से ये चीज़ें चेंज हुई है। तो ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे विशेषता में संविधान सभा में कानून से संबंधित प्रबंधों का प्रभुत्व था। केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, मतलब पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो या स्टेट सरकार हो या सेंटर के लोग हो या सेंटर और राज्य, सभी में जो भी रहने वाले हैं उनके लिए एक ही तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट अब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग देश से ली है, अलग अलग। आप देख सकते हो यहाँ पे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम से वहाँ से ली थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है गाइस, बहुत ही तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ढंग से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ ढंग से देखें, नोट्स बनाएं इनको, कि भारत का जो पहले चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है, आयरलैंड है, मतलब अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले आप वो देखें। आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए या कहाँ से लिए गए, या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, नीति निर्देशांक, वो कहाँ से लिए गए। तो आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपको पता है तभी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आपको यहाँ पे ढंग से देखना है, एक एक वर्ड को ढंग से देखना है। सबसे पहली चीज़ है सीरियल नंबर 1 कि जो फर्स्ट सबसे मेन सोर्स था गाइज, यहाँ देखो फिर से, इसलिए तो फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि किसी भी देश में जितनी भी चीज़ें ली गई थी सबसे ज़्यादा भारत के शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है, आपको ध्यान रखना है इसमें से। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइज। तो सबसे पहली चीज़ है गाइज कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई थी हमारे संविधान से। तो वो गाइज क्या कहते हैं, संघीय तंत्र, मतलब जो संघीय ढांचा है, और राज्यपाल का कार्यकाल, कि राज्यपाल का कार्यकाल कैसा रहेगा, न्यायपालिका, ओके, जुडिशरी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकालीन प्रबंधन, इमरजेंसी ऑपरेशन मतलब, और प्रशासनिक विवरण। ये सारी चीज़ें 1935 में जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये शासन अप्लाई हुआ था, उसी से ये चीज़ें ली गई थी। संघीय ढांचा जो है, राज्यपाल का किस तरह से वर्किंग प्रोसेस होगा, जुडिशरी प्रोसेस, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो इमरजेंसी में किस तरह का प्रावधान होने वाला है, और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें किससे ली गई थी, भारतीय शासन अधिनियम से। उसके अलावा गाइज ब्रिटेन का संविधान बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटेन से ही बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। ब्रिटेन से असर इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ब्रिटेन का हमारे देश के ऊपर अधिकार था, तो इसलिए ब्रिटेन का हमारे देश पर थोड़ा विशेष प्रभाव है। तो इससे क्या क्या चीज़ें ली गई थी गाइज, संसदीय सरकार पद्धति। गाइज याद रखना है, संसदीय सरकार पद्धति का मतलब होता है कि जैसे हमारा संसद है, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और इसके साथ ही लोकसभा। तो गाइस जो ये राज्यसभा और लोकसभा है, तो ये क्या है, संसदीय सरकार पद्धति है। जो इस तरह की जो पद्धति है, मतलब कि 2 सदन होंगे, दोनों सदनों को मिलाकर संसद बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी। ये किस देश से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। विधि का शासन, एकल नागरिकता। गाइस सिंगल जो सिटीजनशिप है कि मतलब इंडिया अगर मैप पर रहते हैं तो इंडिया में केवल एक ही नागरिकता हो सकती है, हमारे देश की नागरिकता। ये चीज़ भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा गाइस जो मंत्रिमंडल है, जो प्रणाली है, जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट भी ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल आप ढंग से देखिए, एक एक चीज़ें जो यहाँ से लिए, एग्जाम ओरिएंटेड और डायरेक्ट चीज़ें हैं गाइज, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी और टेट दोनों में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा गाइज जो संसदीय विशेषाधिकार है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदन प्रणाली गाइज, द्विसदन प्रणाली मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो ये चीज़ जो है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और रिट जारी करने का अधिकार, की जो रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जारी कर सकते हैं, ये चीज़ भी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा गाइज अगर हम बढ़ते हैं आगे, सीरियल नंबर 3 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। गैस अगर आप कोई वीडियो मतलब क्लियरली वॉच नहीं हो रही तो आप यहाँ से जाकर इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहली चीज़ गाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स है। और ये कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, तो ये यूएसए से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ना जाने कितनी बार टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी के हर एक कॉम्पिटिटर में ये जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। इसके अलावा
अमेरिका से और भी चीज़ें ली गई थी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है गाइज, न्यायपालिका को 1935 का जो भारत का शासन अधिनियम वहाँ से भी लिया गया था, क्योंकि स्वतंत्र जो है कि न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी जुडिशरी, ताकि सभी के लोगों को समानता का अधिकार मिल सके, मतलब सभी के लिए इक्वल न्याय हो सके। ये चीज़ कहाँ से ली गई थी? यूएसए से ली गई थी। इसके अलावा गाइज राष्ट्रपति पर महाभियोग, बड़ा इंपॉर्टेंट गाइज, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया था? ये भी यूएस से लिया गया था गाइज। आगामी वीडियो में हम आपके साथ ये भी दिखाने वाले हैं कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो है 52 से लेकर 72 तक, मतलब 50 से लेकर 50, 60 और 70 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। उनको हम आगामी वीडियो में आपके साथ बेहतर रूप से आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें ही जो मुझे भी क्लियरली रिकॉल नहीं हो रहा है, शायद 61 या 72 जो अनुच्छेद है उसमें जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है। पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया वो अनुच्छेद 61 में ही दी गई है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर मॉडिफाई करें अगर थोड़ा मिस्टेक है इसमें। इसके अलावा गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट आगे आप देख सकते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है ये भी यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाना, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लूँ, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सभी दोनों चीज़ें का जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाना, ये सारी अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आयरलैंड भी अपने आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आयरलैंड से नीति निर्देशांक तब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 37 से 51 तक, वो भी जो है आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया गाइस ध्यान रखें, राष्ट्रपति पर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो यूएसए से लिया गया है। मतलब महाभियोग होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति कुछ गलत कार्य करते हैं तो उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है महाभियोग करके, वो प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टेड सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि मतलब किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, जिसे आम चुनाव कहते हैं अगर प्रधानमंत्री का हुआ। तो जो किस तरह की प्रक्रिया होती है गाइज वो क्या है, तो वो आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति का चुनाव। महाभियोग कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है। ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ईजी चीज़ है। इसके अलावा गाइज राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कि जो राज्यसभा के किस सदस्यों का नामांकन किस तरह होता है। आपको जानते हैं कि राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं उनका भी डायरेक्ट आम चुनाव नहीं होते जैसे लोकसभा के होते हैं। उनको जो है जो डायरेक्ट मतलब पब्लिक मैंडेट के थ्रू उनको डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है राज्यसभा में। तो वो प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा गाइज जो कनाडा है, कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का परमादेशी अधिकार। तो गाइज इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद रखना है कि कनाडा के संविधान के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो चीज़ के डिस्कस किया है। इसके अलावा गाइज ये कि जो केंद्र द्वारा है, जो केंद्र की सरकार होगी, केंद्र के सरकार द्वारा जो राज्य के राज्यपाल है उनकी नियुक्ति की जाएगी, किस तरह से जो राज्य के स्टेट के गवर्नर होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी, वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा गाइज जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ें ली गई है? समवर्ती सूची। गाइस समवर्ती सूची ऐसी सूची चीज़ें होती है जिसको कंक्रीट लिस्ट कहा जाता है। जैसे गाइस आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। गाइस जब एजुकेशन थी, एजुकेशन जब फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन थी, एजुकेशन जो है सेंटर की मतलब केंद्रीय सूची के अंतर्गत थी। मतलब सारा कार्य इसमें कौन सी चीज़ें करती थी? केंद्र सरकार इसको करती थी। उसके बाद जो इसको स्टेट लेवल पे किया गया, मतलब राज्य सूची में डाल दिया गया। मतलब फिर सारा जो धन व्यय इसके ऊपर लगाएगा सरकार, इसके ऊपर विकास करेगी शिक्षा क्षेत्र में, फिर राज्य सरकार। लेकिन धीरे धीरे जब इसका अमेंडमेंट किया गया, जो वर्तमान समय में जो शिक्षा है गाइस वो क्या है? शिक्षा समवर्ती सूची है, मतलब कंक्रीट लिस्ट में है। अर्थात कि स्टेट और राज्य केंद्र दोनों में, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों सरकारें, स्टेट और सेंटर, केंद्र और राज्य मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। शिक्षा के लिए मतलब फंड जारी करती है। शिक्षा में जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहाँ पे वैकेंसीज भरती है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जैसे आरटीई, राइट टू इन्फॉर्मेशन,
ये NCP नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इस तरह से अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020-21, इस तरह से नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन का विकास हो सके। तो ये चीज़ कहाँ से, मतलब जो इस तरह की सूची थी कि कंक्रीट सूची में बहुत सारे सब्जेक्ट को डाला जाए, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, वो सिर्फ राज्यों पे, राज्य सरकार उसको ऑपरेट नहीं कर सकती है, या सिंपल केंद्र सरकार ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए समवर्ती सूची का होना ज़रूरी है, जैसे एजुकेशन में होता है, फिर दोनों सरकारें उसमें बराबर रूप से उनको ऑपरेट कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और जो इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुला सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, संसद के दोनों सदनों को बुलाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा गाइज जो जर्मनी का संविधान है, जिसको वाइमर संविधान कहते हैं, जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है, वो किस संविधान से लिया गया, जर्मनी के द्वारा। गाइस आपको मैं बता दूं, जो इंडिया के इमरजेंसी का प्रोसेस है वो कौन कौन से आर्टिकल में है, तो 352, 56, 352, 356 और 360 में 3 तरह की देश में आपातकाल लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। अभी देश में 2-3 बार इमरजेंसी लग भी चुकी है, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कब कब लगी थी। जैसे इंडो चाइना वॉर के टाइम लगी थी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम लगी थी। वो भी हम आगामी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको यह याद रखना कि जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, सिर्फ 2 जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपसे नहीं छीने जा सकते। जैसे राइट टू लाइफ है, जैसे मतलब जीने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, वो नहीं छीने जा सकते। बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, या फिर आप खुले में भाषण दे सकते हो, मतलब इस तरह से कहीं भी घूम फिर सकते हो, ये सारे अधिकार का निलंबन होता है जब इमरजेंसी लगती है। तो ये जर्मनी से लिया गया था। इसके अलावा गाइज USSR, मतलब जिसको रशिया कहा जाता है, रशिया के संविधान से क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य। गाइज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद रखना है, कर्तव्य जो थे वो लिए गए थे रशिया से ही, जिसको USSR कहा जाता है। जबकि अगर आपसे बोलें अधिकार, मौलिक अधिकार, तो वो अमेरिका से लिए गए थे। इसके अलावा जो प्रियम्बल है हमारा, प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है, वो भी रशिया से ली गई है। इसके अलावा जो फ्रांस है, फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो रिपब्लिक व्यवस्था है, वो किससे ली गई है, फ्रांस से लिए। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श है, वो चीज़ें भी फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसके अलावा गाइस जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है गाइस, संशोधन प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है टेट के एग्जाम में, कि इस तरह से संविधान, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गाइज इसके अलावा एक चीज़ और है कि जापान का संविधान, जापान के संविधान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो ये चीज़ है। तो अभी हमने ये गाइज देख लिया कि किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमने देख ली। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं। इसी तरह से हम आपके लिए आगामी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे आने वाली वीडियो में ये चीज़ रहेगी कि अनुसूचियाँ हैं, जो 12 अनुसूचियाँ, उसमें कौन कौन सी अनुसूची किस तरह से थी।